दोस्तों, आपने ये चीज़ सुनी होगी जो फोटॉन्स होते हैं या लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जो कि फोटॉन्स होते हैं और वो मासलेस होते हैं। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि ये जो फोटॉन्स होते हैं उन पे भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करती है, यानी कि उस पर ग्रेविटी इफेक्ट डाल सकती है। लेकिन आखिर कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जो फोटॉन जो होते हैं मासलेस होते हैं, और अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो कि Gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस के होल स्क्वायर से जो कि सेंटर से लेके करते हैं हम उसकी डिस्टेंस, अगर उसमें मास ऑफ फोटॉन की जो वैल्यू उसको जीरो कर दें तो पूरी फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर कैसे जो लाइट है वो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी से इफेक्ट हो जाती है? सो दोस्तों, इसका आंसर हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देती है, जो कि हमें ये चीज़ कहती है कि जो एक्चुअल में जो स्पेस टाइम में जो कर्वेचर होता है, जिसमें जब बॉडी उसमें जाती है कोई मैसिव ऑब्जेक्ट, तो वो उसकी टोटल एनर्जी जो कि E=mc² की वजह से आ जाती है, उससे वो स्पेस टाइम को एम्बेडेड उसमें गड्ढा सा बना देती है, उसमें धंस सी जाती है, और उस चीज़ जिससे वो उस स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करती है, उस चीज़ को जिसमें वो गड्ढा सा बना देती है, एम्बेडेड हो जाती है या वैसे कवर कर लेती है, उस चीज़ को हम ग्रेविटी कहते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है एक्चुअल में, सही बात है कि फोटॉन्स पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर आप सामने पड़ी हुई जो अभी आप जो वीडियो में क्लिप देख रहे हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो ये जो फोटॉन्स एक लाइट की बीम आ रही है और एक जो ब्लैक होल होता है या एक बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट, वो स्पेस टाइम में क्योंकि उस बहुत ज़्यादा उसका मास एक जगह कंसंट्रेट होता है, इस वजह से उसकी जो डेंसिटी होती है वो इनफाइनाइट तक बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। तो इस वजह से वो स्पेस टाइम को बहुत ज़्यादा अंतर तक डिस्टॉर्ट कर देता है, और जब लाइट उसके इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है उससे या फिर जाने की कोशिश करती है, तो इस टाइप से जो लाइट है वो उसके स्पेस टाइम जो अंदर की तरफ उसने वो डिस्टॉर्ट या गड्ढा सा बनाया हुआ है उसके अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो फोटॉन्स पे काम नहीं करा, पर मजबूरन लाइट को करना पड़ता है। तो यहाँ पर भले ही अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर भले ही जो लाइट है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ना वर्क करे, लेकिन क्योंकि वो स्पेस टाइम में एक मैसिव ऑब्जेक्ट एक गड्ढा सा बना देता है, तो इस वजह से जो लाइट है उसको भी उस गड्ढे के अंदर मजबूरन घुसना पड़ता है। इस वजह से जो लाइट होती है या जो मासलेस फोटॉन्स होते हैं उनमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। और हम ये बात जानते हैं कि बल्कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो बल्कि कुछ और नहीं बल्कि स्पेस टाइम में कोई भी चीज़ जब डिस्टॉर्ट हो जाती है, और वो जितनी ज़्यादा डिस्टॉर्ट होती है उसकी ग्रेविटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल उसका उतना ज़्यादा होता है, और ग्रेविटी कुछ और नहीं बल्कि स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शन होता है। तो इस वजह से एक मासलेस फोटॉन जो कि भले ही मासलेस हो उस पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम ये मान के चलते हैं कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करते हैं, और क्योंकि वो जब स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करते हैं, और ब्लैक होल हम जानते हैं कि ब्लैक होल का जो मास होता है वो एक ही जगह बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, बहुत ज़्यादा, इस वजह से जो लाइट होती है वो उस गड्ढे के अंदर जो स्पेस टाइम के जो डिस्टॉर्शन जो ब्लैक होल के द्वारा किया गया है, अगर आप इमेज में देख रहे होंगे, तो इस वजह से लाइट को मजबूरन वहाँ जाना पड़ता है। इस वजह से लाइट एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी लॉस हो जाती है, और इस वजह से बहुत सारे फोटॉन्स जो होते हैं वो उस स्पेस टाइम के बने हुए डिस्टॉर्शन के अंदर चले जाते हैं।